अच्छा अच्छा, क्या वापसी के रास्ते में हो? चलो खैर से घर आओ मेरी बच्ची। आ जाओ। अल्लाह हाफिज। हाय। कैसी मेरी बच्ची खुशी के मारे छम छम नाचती फिर रही थी। कह रही थी काशान की शादी की शॉपिंग पे चलेंगे अम्मा, हम कल चलेंगे। तो ये शंदा हो गया। क्या हो गया? अरे खौलता पानी उंडेल लिया खुद पर। और क्या हुआ? क्या कर रही थी दानिया किचन में? सारी जिम्मेदारी तो सिहाम पर है। क्या बताऊं, जाहिर की पसंद के पसंदे पकाने गई थी किचन में। कहने लगी नहीं अम्मा, जाहिर को बहुत पसंद है, मैं पकाऊंगी। मैं क्या, जाके पका लो। क्या हुआ कि खौलता पानी हाथ पे छलक गया। मेरी बच्ची झुलस गई। मैंने कहा कि टूथपेस्ट लगा ले, इस पे घिग्वार का लेप कर ले, आंवला नहीं पड़ेगा। मगर भैया जाहिर को तो तीली लग गई। ऐसी जोर से बोला कि मेरे कानों के दोनों पर्दे फड़फड़ा गए। मैंने कहा नहीं बच्चे, तू इतनी जोर से ना बोल, तू ले जा इसको। तो अब डॉक्टर के लेके गया है जाहिर। रुके बाबा। इस घर के दरवाजे नदीम भाई पर कभी बंद नहीं होंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इस खुद गर्ज शख्स की वजह से तुम पे जिंदगी के दरवाजे आज बंद हो गए हैं। तुम घर से बेघर हो गई हो और तुम कह रही हो कि मैं इसके लिए घर के दरवाजे बंद ना करूं। देखे हैं हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई, अंजाम नहीं बाबा, जो कुछ भी हुआ उसमें नदीम भाई का तो कोई कसूर था ही नहीं। उनको हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, और था। कोई फायदा नहीं भाई इस सबका। अगर आप उनसे बात कर भी लेते हैं तो सिवाय दुख के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बरसों गुजारे हैं मैंने उस खानदान के साथ, और हर बार यूं लगा कि जैसे किसी पत्थर से टकरा रहे हैं। तो मेरी मानो या ना मानो नदीम, ये सब निगत का बिछाया हुआ जाल है। अरे इतनी फर्माबरदार बीवी के होते हुए काशियान जैसा मर्द बाहर किसी से मोहब्बत करेगा? मैं मानता हूं मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है। माफी मांगना चाहता हूं तुमसे, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। माफ तो मैं तुम्हें ताक़यामत नहीं कर सकती। हाँ, मगर इतना ज़र्फ है मुझ में
एक मौका तुम्हें दो। सब कैसे हम क्या हो गया तुम्हें? क्या जरूरत है तुम्हें दानिया को हॉस्पिटल लेके जाने की? देखो उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने उस पर गर्म पानी गिरा था। मैं जानती हूँ, सब अच्छी तरह से जानती हूँ। उन दोनों माँ बेटियों को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अगर जानबूझ के अनजान रहना चाहते हो ना तो तुम्हारी मर्जी। इससे हमारा रिश्ता खराब होगा और कुछ नहीं जाएगा। देखो श्याम, मैं जानता हूँ कि जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारे और दानिया के बीच में जो रंजिश है मुझे सब मालूम है, और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारा उससे बददिल होना भी बनता है। लेकिन यूँ बिल्कुल ही बदगुमान हो जाना ना तो हमारे रिश्ते के लिए बेहतर है और ना ही तुम्हारी सेहत के लिए। और सबसे बढ़कर ये कि मेरी मोहब्बत पर तो यकीन होना चाहिए। अक्सर हम चीजों को हकीकत के बरक्स देखते हैं। देखो इस वक्त स्ट्रेस ना ही तुम्हारे लिए बेहतर है ना ही हमारे बेबी के लिए। इतना गुस्सा नहीं करते। कुछ खाओ, इतना गुस्सा कि तो लगी होगी। बना खिलाती हूँ। तुम नहीं जाओ, मैं कुछ मंगवा दूं। अच्छा बस ना, रिलैक्स। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मैं कान पकड़ बस। अच्छा मैं उठक बैठक कर। हाँ बस करते रहो। थक गया हूँ। नहीं सीरियसली करते रहो। सीरियसली यार बस करो। ओए हाय, इसे इतना गुस्सा कैसे कर लेती हो तुम? करके बताऊं फिर से? नहीं 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 नहीं, नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। हेलो नेगस, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सुबह बात करना, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। सुबह बात होगी। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता।
क्या नहीं कर सकते? भाई शादी नहीं कर सकता मैं। बहुत मोहब्बत करते हो ना अपनी बहनों से। उनकी मोहब्बत में कोई कुर्बानी भी दे सकते हो। हाँ दे सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी इस मोहब्बत की कदर करते हुए मैं तुम्हें एक फेवर दे सकती हूँ। वो क्या? यही कि तुम मुझसे टूटा हुआ रिश्ता जोड़ लो और मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटने से बचा लूंगी। हेलो मेघा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आई निग्गो, क्या बात है बेटी? तबीयत वगैरह तो ठीक है? आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि तू नाश्ते की टेबल पे देर से पहुंची, नहीं तो हम लोगों से पहले ही उठ बैठती थी। वो स्कूल का काम थोड़ा ज्यादा था ना, बस निपटाते निपटाते इतना टाइम हो गया कि लेट हो गई सोने में। अच्छा अच्छा, लो वो आ गई। आपा, वो अम्मी के घर जाने के लिए इजाजत चाहिए थी आपकी। हाँ ठीक है, चली जाओ, लेकिन डेरा मत जमा लेना वहां जाकर, कल तक वापस आ जाना। जी आपा, मैं कल वापस आ जाऊंगी। मैं कह रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है घर में। लो वो नौशे मियाँ आ गए माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम मोनी पापा। आपा, जुमे के निकाह की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और आज रात हम डिनर हेरा के घर करें। क्या हो गया काशा, सब्र नहीं होता तुमसे? मगर आपा आपने तो क्या आपा, अरे इतनी मसरूफ होती हूँ, इतने सारे काम होते हैं, अब ये तुम लोग के रोज रोज के तमाशों के लिए अपने काम छोड़कर बैठ जाऊं? फिरा को बोलो थोड़ा वक्त दे, सब्र करो, हो जाएगा निकाह। आप अच्छा ठीक है आपा, बस आपको बेहतर से। अब मैं ये कह रही हूँ, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, पहले कुछ हुआ है ना, कुछ भूल जाओ। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको औलाद चाहिए नहीं है। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती? 2 साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने की। लेकिन इस रिश्ते की तरफ मेरी उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही हैं। सच बताऊं तो तुमसे औलाद की चाहत भी नहीं रही। ज़ारा, श्याम से बात हुई? वो आ रही? ज़ारा, जी भाई, कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, श्याम का पूछ रहा था। सेहान से हाँ जी बात हुई थी मेरी, आ जाएगी वो इंशाल्लाह, अगर आपा ने इजाज़त दे दी तो। चलो भाई, दैट्स गुड। इसका मतलब है आज तो घर पर दावत होगी और आज खाना ज़ारा बनाएगी, आप रेस्ट करेंगे। वैसे मैंने एक बात नोट की है, ज़ारा आपसे अच्छा खाना बनाने लगी है, क्यों डैड? यार मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मुझसे बहुत डरते हैं।
क्यों नहीं डरते हैं? हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है। क्यों भाई नदीम? बिल्कुल सही कहा आपने। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। कुछ समझ में नहीं आता, ये जो निग्गो है इसकी तबीयत कुछ धूप छांव किसी हो गई है। पल में तोला पल में माशा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ अम्मा, क्या है तो तुम सही रही हो। कल तक तो आप आकाशान भाई के निकाह की तैयारियां कर रही, और अब उन्हें इंतजार का कह दिया। और ये सिहाम को इस आसानी से अपने मैके जाने की इजाजत दे दी। भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या काला है दाल में? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई। हम अड़ के बैठ गई थी घर में, एक पल भी जाहिर को अकेला नहीं छोड़ी। अच्छा है कहीं। तो अब वो कौन सा हमेशा के लिए गई है? अरे आज गई है, कल फिर आन टपकेगी। अगर वो इसी तरह एक एक दो दिन के लिए जाती रही ना अम्मा, तो तुम देखना यही उसके इस घर से हमेशा के लिए जाने का सबब बन जाएगा। बस दुआ करो कि ये सिलसिला यूं ही चलता है। देखो तुम किस तरह से इस घर के दरवाजे उस पर बंद करवाती हो। पता नहीं क्या ऑल फॉल कहती रहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उठा ना फोन, किसका है? किसी का नहीं, बस वो दोस्त का है। पता है मुझे तेरी सारी दोस्तों का। बस कर दे अब ये सब कुछ। याद रखना कभी दो कश्तियों के सवार किनारे पे नहीं पहुंचते। बस बस अम्मा, ज्यादा लेक्चर नहीं दो, सब पता है मुझे। और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। हाँ जरूर बनाओ, सबके लिए बनाइयो खाना। माँ का कोई ख्याल मत रखना, माँ की कोई खिदमत नहीं, गैरों के लिए लुटी जा रही है। वैसे ये निग्गो प्लानिंग क्या कर रही है? अच्छा सुनो, मुझे कॉल कर लेना, मैं कल ऑफिस से वापसी में तुम्हें कल। तुम नहीं आओगे? यार अभी मेरा नदीम भाई से मिलना शायद मुनासिब नहीं है। कि जाहिर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज। चलो ठीक है। और सुनो, अपना ख्याल है। आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जाहिर जाहिर उनको ऑफिस से थोड़ी देर हो रही थी ना, तो चले गए, शाम में आएंगे। भाई कहाँ थे? भाई अंदर है, चलाओ चले। अरे सिहाम तुम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा चलिए ना, अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातें करते हैं। आओ। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही, बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें।
मसरूफ होती हूँ, इतने सारे काम होते हैं। अब ये तुम लोग के रोज रोज के तमाशों के लिए अपने काम छोड़कर बैठ जाऊं? हिरा को बोलो थोड़ा वक्त दे, सब्र करो, हो जाएगा निकाह। आप निगत आपा को जानते हैं, जिन्हें असाब कर देंगी वो आपका। वो तो अपने आसपास रहने वाले लोगों को सुकून से नहीं रहने देती, और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। मेरी वजह से कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ, कि मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक हो सके। भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने ये सोचा है कि इस सब को करने के बाद आपकी अपनी शादीशुदा जिंदगी पे क्या फर्क आएगा? बस मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। ये फैसला मैंने इस घर की बेहतरी और तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। और रह गई मेरी जिंदगी, तो मैं जानता हूँ कि मैं अपने किए गए फैसलों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा, और आपा क्या वो मान जाएंगी? वो मान चुकी है। तो ये फैसला तुमने सोच समझ कर किया है? क्या अभी बीच में छोड़कर चले जाओगे? मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। तुम भी भूल जाओ। क्यों? शर्म आती है माजी को दोहराने से? मैं कैसे भूल जाऊं जो कुछ मैंने सहा है? इतने साल तुम्हारा इंतजार किया, वो अज़ियत, और जब तुम ठुकरा कर चले गए उसके बाद की जिल्लत और रुसवाई, वो सब कैसे भूल जाऊं? उसी का अजाला करने तो आया हूं, इसीलिए कह रहा हूं भूल जाओ। नहीं नथी, कुछ गुनाहों के अजाले नहीं होते, और जिसे तुम अजाला कह रहे हो दरअसल वो कुर्बानी है जो तुम अपनी चहेती बहन के लिए दे रहे हो। तो क्या क्या चाहती हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम ये अजाले वाली अदाकारी छोड़ दो, और जो हकीकत है वो ही मेरे सामने रहने दो। तुम्हारे लिए कुर्बानी होगी, मेरे लिए सिर्फ समझौता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, शादी की बात चलाएं। जिस दिन हमारी शादी होगी ज़ारा भी अपने घर वापस आ जाएगी। और काशान, काशान की दूसरी शादी का मामला? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जानती हूं उसे कैसे हैंडल करना है। तुम बताओ, तुम्हारी बीवी ने इतनी आसानी से तुम्हें इजाजत दे दी निकाह की?
या फिर निकाह के बाद बताओगे? डोंट वरी अबाउट दैट, वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। भाई लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई दिल पर बोझ लिए बगैर जिंदा रहे तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मेरा यकीन तो करो, कुछ गलत नहीं होने दो। मामा और बाबा से भी मैं खुद बात करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आज इतने जल्दी आ गए घर वापस? खैरियत? आपा सुबह आपको बताया तो था कि हमें जाना है हिरा के घर डिनर पे, तो तैयार हो जाएं आप। हाँ, मगर मैंने आज सुबह ही तुम्हें मना किया था कि मसरूफियत है मेरी। हिरा से कह दो कि ये शादी नहीं हो सकती, मना कर दो उसे। ऐसे क्यों कह रही हैं आपा? ठीक कह रही हूँ मैंने तो उसे देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। वो तो तुम्हारी खुशी के आगे खामोश रही, और अब जायचे में भी यही आया है। आपा क्या बातें कर रही हैं? और जायचा देखना था तो पहले देखना चाहिए था, और अब तो सारे निकाह के इंतजामात हो चुके हैं, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वहम ना पालें। तैयार हो जाएं, चलना है। क्या मतलब तुम्हारा वहम ना पालो? एक औरत जिसके पहले शौहर ने उसे तलाक दे दी, एक बच्चे की माँ है, अकेली रहती है, ना खानदान का पता, ना हस्ब नस्ब पता। इससे बेहतर तो ज़ारा थी, कम से कम उसके खानदान का तो पता है ना हमें। मैं ऐसी किसी लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगी जिसकी वजह से मेरे खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए। कुछ भी करो, बहाना करो, मना कर दो उसे, और कह दो कि जायचे में नहीं आया। आपा हिरा एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूं उसे, और आई एम सॉरी। मैं उसे झूठ नहीं बोलूंगा जाके। और शादी मैं हिरा से ही करूंगा, फैसला कर चुका हूं। तुम कब से करने लगे घर के फैसले? क्यों आपा? जिंदगी पे और खुशियों पे मेरा कोई हक नहीं है? मैं नहीं जिंदगी जी सकता? आपा पहली दफा जिंदगी जी रहा हूं मैं, जीने दे मुझे। मोहब्बत करता हूं हिरा से, और जाहिर को भी तो इजाजत दी थी ना आपने, उसको तो मना नहीं किया। बस मैं आगे कुछ और नहीं सुनना चाहती। मैं फैसला कर चुकी हूँ, हिरा इस घर में नहीं आएगी, और इस टॉपिक पर हम आइंदा बात नहीं करेंगे।
खुद को क्यों इल्ज़ाम दे रही हूँ? इस सब में भला आपका क्या कसूर है? आप तो अलहदगी का फैसला कर चुकी थी ना। अब अगर नदीम भाई ये चाहते हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है? क्यों ना दूं मैं खुद को इल्जाम? तुम्हें लगता है नॉर्मल हालात में नदीम भाई ये फैसला लेते? कभी ना लेते। मैं जानती हूँ वो सिर्फ मेरा घर बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं सिहाम, जबकि फायदा कोई नहीं होगा। लगत आपा की फितरत फिर भी नहीं बदलेगी, बल्कि हालात और खराब हो जाएंगे। मैं जानती हूँ आप, लेकिन आपको नदीम भाई का भी पता है ना। देखिए अब तो बाबा और अम्मी ने भी उनके फैसले को कबूल कर दिया, और आप ही अभी तो नदीम भाई ने फैसला किया है ना। ये जाहिर और काशान भाई इस फैसले को किस नजर से लेंगे हमें नहीं पता। आप अभी से हलकान हो रही हैं, साथ में मुझे भी परेशान कर रही हैं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। जाहिर नहीं आया तुम्हें लेने अभी तक? मैं आज नहीं कल जाऊंगी, साहिर को बोल दिया था। तुम पागल तो नहीं हो सिहाम? मेरा मतलब है क्यों मेरे वाली गलतियां कर रही हो? कॉल करो जाहिर को कि तुम्हें आके लेके जाए। कहती हो तो मैं नदीम भाई से कह देती हूँ तुम्हें ड्रॉप कराएं। ऐसा क्या हो गया आपकी? पता नहीं, अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। तुम्हें जाहिर को उस घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर तब जब दानिया जैसे लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद हों। एक औरत जिसके पहले शौहर ने उसे तलाक दे दी, एक बच्चे की माँ है, अकेली रहती है, न खानदान का पता, न हस्ब नस्ब पता। इससे बेहतर तो ज़ारा थी, कम से कम उसके खानदान का तो पता है ना हमें। मैं ऐसी किसी लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगी जिसकी वजह से मेरे खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए। हिरा से कह दो कि ये शादी नहीं हो सकती, मना कर दो उसे। काशान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रही हूँ। कब पहुँचोगे तुम? ऑफिस फोन किया तो पता चला कि तुम ऑफिस से छुट्टी लेके चले गए हो। क्या बात है? वो मेरा एक्चुअली आज मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए घर आ गया मैं, और इसी वजह से आज हम तुम्हारी तरफ भी नहीं आ सकेंगे। तबीयत खराब थी? क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेडिसिन ली है? हाँ हाँ, मेडिसिन खाई है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। मेरा कल हमारा मिलना ज़रूरी है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। एंड इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो।
आखिर ले आई ना तुम्हें घुटनों पर नदी, जिसके लिए मुझे तुमने ठुकराया था। आज उसी के होते हुए मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हो। ये तो सिर्फ आगाज है। एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे अपनों को ना निकाला तो मेरा नाम भी निकट नहीं। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई होगा तो सिर्फ मैं और कोई नहीं। आय हाय मेरी बच्ची। अरे फुफू आप अभी तक सोई नहीं? आय बस क्या बताऊं, आय नींद आ नहीं रही थी। मैंने सोचा अपनी बच्ची से जाके दो बातें ही कर लूं, और वो काशान के रिश्ते की बात तो पूछी ही नहीं मैंने। खुदा के वास्ते फुफू, ये कोई वक्त है बात करने का? सुबह आइएगा, बात करेंगे। जाइए, जाकर सो जाइए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम भी थक गई होगी बेचारी, तुम भी कुल्ली करके सो जाना। अच्छा, आयतल कुर्सी पढ़ के। गुड मैं नाइट भी फुफू। हाँ हाँ हाँ, शब्बा खैर।